अनंत देखावन हार। प्रेम से बोलो सदगुरुदेव की। परम वंदनीय परम पूज्य श्री साहिब जी, मुद मंगलमयी संत समाज, उपस्थित धर्म प्रेमी बंधुओं, भक्तिमती माताएं, आज प्रथम दिन का ये सत्संग ज्ञान यज्ञ प्रारंभ हो रहा है। अभी आप हमारी साध्वी बहनों के द्वारा भजन और विचार सुन रहे थे। विचार तो हमको सबको साहिब जी का ही सुनना है, पर थोड़ा समय मैं भी आप लोग के सामने लेती हूँ, क्योंकि सत्संग और संत और सदग्रंथ ये हमारी जो जीवन के जैसे ताला लगा है, तो उसे खोलने के लिए चाबी चाहिए। चाबी एक है और चाबी का काम दो है। चाबी तो एक ही है पर काम दो है। नीचे चाबी घुमा दी जाती है तो ताला लग जाता है, और ऊपर चाबी घुमा दी जाती है तो ताला खुल जाता है। कितनी सरल बात, मतलब वही चाबी से ताला लग जाता है, कब? नीचे। और जब वही चाबी ऊपर घुमा देते हैं तो ताला खुल जाता है। इसी प्रकार से यानी नीचे की साइड घुमाने से ताला बंधन में हो जाता है और कुंडी लॉक हो जाती है, निकल नहीं सकती है। और वही ताला को जब हम उसी चाबी को जब हम ऊपर घुमा देते हैं तो भीतर जा सकते हैं। ताला खुल जाते हैं तो फाटक खोलकर हम अंदर चले जाते हैं। इसी प्रकार से हमारे जो मन और विचार बुद्धि हमें नीचे की ओर ले जाती है तो हमारा बंधन बन जाता है। नीचे की ओर का मतलब गलत सोच, गलत कर्म, विषय विकार, निंदा चुगली, झूठ कपट, बेईमानी, छल, जो भी है ये नीच कर्म हमें नीचे ले जाते हैं, अवगति में ले जाते हैं, दुर्गति में ले जाते हैं। और जब हमारी विचार उदगति ऊपर उठ जाते हैं तो वही विचार हमें सदगति की ओर ले जाते हैं। वही मन, वही बुद्धि हमें सदगति की ओर ले जाती है। इसे कहा ना, कबीर मन तो एक है भाई ता लगाओ, की करो गुरु भक्ति अक्के विषय कमाओ। मन एक है, कहीं दो नहीं लगेगा, एक ही जगह लगेगा। या तो भक्ति करो या विषय कमाओ। और जब विषय की ओर चला जाएगा तो भक्ति की ओर नहीं आएगा, कल्याण की ओर नहीं आएगा। जब हम गलत की ओर जाएंगे तो सही की ओर आने की संभावना कम रह जाएगी। इसलिए भीतर जाने के लिए ताला खोलना पड़ता है, चाबी घुमानी पड़ती है। इसी प्रकार से अपने अंदर शांति में प्रवेश होने के लिए वृत्ति विचार मन को घुमाना पड़ता है। मन भीतर आता ही नहीं, विचार भीतर आते ही नहीं, वो तो बाहर की हवा अच्छी लगती है। जितना बाहर आपको यहाँ बैठने में लग रहा होगा ना, उतना बाहर बाजार में घूमने में थोड़ी लगता। भले दिन भर घुमाओ पता ही नहीं चले कि कब समय हो जाए, कोई पता नहीं। मोबाइल देखने लग जाओ आधा घंटा पता ही नहीं चलता कब आधा घंटा हो गया, क्योंकि वो नीच की तरफ ले जाता है। और हमेशा से नीच की ओर ही गए ना मन। इसी कहा नीच नीचाई ना तजे, वो नीच हमारा स्वभाव, हमारा बुद्धि मन उधर ही ले जाता है। इसलिए सत्संग, सदग्रंथ और गुरुजनों की जो वाणी है हमको ऊपर उठाती है, हमारी सदगति दुर्गति से बचाकर सदगति की ओर ले जाती है। इसलिए हम सबको गुरु की शरण में आना चाहिए, सत्संग में आना चाहिए। संतों ने, महापुरुषों ने तो कहा है 100 काम छोड़ के स्नान करना चाहिए। कितना काम? 100 काम छोड़ के स्नान करना चाहिए। क्यों?
क्योंकि स्नान करने से बाहर की शुद्धि हो जाती है। अब स्नान नहीं करते हैं नहीं, तो फिर बाहर की शुद्धि नहीं होती। बाहर मन शुद्ध तो बाद में होता है, पहले शरीर शुद्ध होता है। शरीर के शुद्ध से भी अंदर प्रभाव आता है। कोई गंदे व्यक्ति गलत मेले कचले कपड़े पहने हो ना, उसके पास बैठने का मन नहीं होगा। होगा क्या? तो शुद्ध शरीर को शुद्धि करने के लिए शुद्धिकरण, हमारे एक महात्मा का नाम भी रखा था, देखो है नहीं, एक महात्मा का नाम अपने यही था ना। ये पहले उनका सफल साथ था, फिर सफल नहीं हो पाए तो उनको बदल के शुद्धिकरण रख दिया कि भाई है? हाँ, साहिब जी का रखा नाम था। तो देखो नाम भी कितना अच्छा रखा, शुद्धिकरण। अंतःकरण को जो शुद्ध कर ले, और अंतःकरण शुद्ध करने के लिए केवल सत्संग और संत और सदग्रंथ तीन हैं। सत्संग, सदग्रंथ और संतों की वाणी। हाँ, वही है सत्संग, सदग्रंथ, सदविचार। यही अंतःकरण को शुद्ध कर सकते हैं। इसलिए हम सबको सत्संग और सदग्रंथों से जुड़े रहना चाहिए। जैसे अभी लाइट चली गई तो एक ही माइक चल रहा है। हमारे भैया भेरूलाल जी गिंदौर हाट से आए सेवा देने के लिए, पर दो माइक नहीं चल पा रहे हैं क्योंकि लाइट चली गई। कम से कम शुक्रिया मनाए को संग्रह संचित बैटरी में थोड़ी सी क्या थी, लाइट, उससे ये माइक चल गया। अब वो संग्रह संचित भी अगर खत्म हो गई ना, तो ये माइक भी चलने वाला। अपना अवशेष संचित पुण्य कर्म था, इसलिए अपन मनुष्य जीवन में अवशेष, जैसे बैटरी कैसे चल रही, थोड़ी सी लाइट उसमें संचित है, संग्रह कर ली उस मालिक ने, इसलिए वो बैटरी चल रही। अगर वो बैटरी की लाइट खर्च हो जाती तो बैटरी नहीं चलती। इसी प्रकार से हमारा सबका अवशेष संचित थोड़ा है, इसलिए हम मनुष्य जीवन में आ गए। पर अब ये विचार करें कि हमें बैटरी डिस्चार्ज करनी है, चार्ज करनी है ना, तो ये बैटरी को चार्ज करने के लिए लाइट है, और जीवन को, दिल दिमाग विचार को चार्ज करने के लिए सत्संग, सदग्रंथ, संतों की वाणी है। अगर ये ना मिले, कहते हैं कि जग में आग जो लगी आकाश में, जर्जर गिरे अंगार। आग जो लगी आकाश में, जर्जर गिरे अंगार। जग में नहीं होते संत तो जर मरता संसार। लगता है लोगों को क्या होता है संतों के पास जाने से, पर ईमानदारी से जो लोग आए हैं, जो जाते हैं, जो पाए हैं, उनसे पूछो, उनके दिल से पूछो कि क्या सुख है। वो तो ऐसा सुख है कि गूंगा खाए तो, पर बताए कैसे। बताए भी तो बेचारा गूंगा की सुने ही नहीं कोई, बताए भी तो गूंगा की कोई। यही सुख है सत्संग का और सदग्रंथ का। इसलिए हम सबको सत्संग हमारे जीवन को पवित्र करती है, पावन करती है। तो देखिए, मैं निवेदन कर रही थी कि बैटरी की अवशेष लाइट के कारण आज हमारा माइक एक चल रहा है, पर अगर ये बैटरी खत्म हो जाए तो फिर अच्छा, ये बैटरी खत्म भी हो जाएगी तो फिर चार्जर भी हो जाएगी, पर हमारा जो पुण्य संचित है, शुभ संचित है, वो अगर चला गया, वो अगर मिट गया, तो मानो जन्म नर पाई के चुके अब की घात। जाय परे भव चक्र में सय घनेरी लात। फिर पता नहीं, ये अवसर नहीं चेते प्राणी, अंत काल कोई नहीं तेरा। अब देखो, सुनने में भी बढ़िया लग रहा ना, और कहने में भी मुझे सरल पड़ रहा, परंतु हमारे स्वामी जी नहीं कल कह रहे थे, कान ही नहीं है यार, लोगों को क्या करें। सही बात है, कान नहीं है जिससे हम सुने। कहने में सरल लग रहा है, सुनने में सरल लग रहा है, पर बात वहां अटक जाती है, चलने में कठिन लगता है। इसलिए हम सबको ऐसे मौके का फायदा उठाना चाहिए।